दिलाएंगे। इस्तीफा करें, नहीं दिए तो विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से सब पिछले दिनों हत्या हुई थी, आप लोगों ने भी दुख जताया था, क्या कहेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया। पूरी तरह से चरमरा। लालू जी, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत बीजेपी के पास नहीं, आप लगातार बोलते रहे कि कभी भी सरकार गिर सकती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है हम लोगों को। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष बोलने नहीं दिया। पिछली बार बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। आप लोग मजबूती से एक साथ है उसमें? हाँ, चलिए ठीक है। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि हाल ही दिनों में किस तरीके से मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या की गई और अभी तक जो अपराधी है खुलेआम घूम रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से फेल हो चुका है। तो बैठक कर रहे हैं, नीतीश कुमार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे पे कुछ सवाल खड़े करेंगे कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री जी खुद बोले ना कि क्यों जाकर के पैर छूते हैं किसी का पैर छूते, जब उनसे नहीं हो रहा तो पैर छूने जा रहे हैं। क्राइम का क्या बिहार का क्या हाल है? क्राइम पूरा खत्म खारिज कर दिया गया। केंद्र से कर लो भाई, नीचे लगता है कि आप लोग बोल रहे तो लगता है कि आप लोगों ने हम लोगों की मांगों को सही रूप से देखा समझा नहीं है। हम लोगों की मांग में ही निहित है कि हम लोग चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है तो हम लोगों को विशेष पैकेज मिले, और उसके मांगने का औचित्य है कि हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर इस देश के अन्य प्रदेशों से अधिक तेज गति से तरक्की की है, और हम लोग अपने संसाधन से तो पूरी तरक्की कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब रह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को विशेष सहायता, विशेष मदद की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अगर संभव नहीं है तो विशेष पैकेज मिले, विशेष मदद मिले। इसमें कौन सी अचंभे की बात होगी? बात होगी और हम लोग आसान्वित हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए और उन्हें तुरंत इस सरकार से इस्तीफा दे देना। नीतीश कुमार तो फैसला लेके ही न एनडीए में साथ में आए हैं, और हम लोगों ने कहा ना कि हम लोग आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार बिहार को विशेष मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि नेम प्लेट वाले मामले पर नेम प्लेट नहीं लगाना है। आदेश हमने देखा नहीं। केंद्र सरकार विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। सरकार को कि आप लोग जो करने जा रहे हैं वो गलत है, किस तरह से देखते हैं? गलत है सो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। वो केवल नोटिस दिया है कि आपका क्या तर्क है, लेकिन पहचान है और आस्था का सवाल है। सावन पवित्र महीना है और सैकड़ों नहीं लाखों कमरिया देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, तो उनके कोई उपवास किए रहते हैं, वाद विवाद बढ़ जाता है, तो पहचान देने में क्या आपत्ति है? यहाँ तो सिपाही से लेकर के डीजीपी तक नेम प्लेट रहता है, टंगा हुआ कि नहीं टंगा रहता है, तो इस पर भी लोग आपत्ति करने वाले कर सकते हैं। फल बेचने वाले में तो वही लोग, अगर मान लीजिए मुसलमान ही फल बेचते थे तो इसमें पहचान। मुसलमान हिंदू से इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम अगर दुकान करते हैं, हमारा परिचय उस पर टंगा रहना चाहिए। हमारी इच्छा होगी उसमें जाएंगे, नहीं होगी इच्छा नहीं जाएंगे। तो ये विभाजनकारी नीति ये कैसे है? तो हलाला सर्टिफिकेशन क्यों दी जा रही है इस देश में? हलाला का जो प्रोडक्ट है उस पर लिखा रहता है कि नहीं? उनके आस्था का कद्र होता है। उस तरह भी ये सनातनियों के, कांवड़ियों के आस्था का प्रश्न है
इसमें अगर कोई मीन मेख निकालते हैं ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार में इस तरह का प्रोविजन बिहार नहीं, संपूर्ण देश में ऐसा होना चाहिए कि अपना परिचय दे और दुकान खोले, कोई संस्था खोले। परिचय देने में क्या आपत्ति है? कांग्रेस कह रही है कि धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है। कांग्रेस तो देश का विभाजन 47 में करा दी हुई है धर्म के नाम पर। चोर बोले जोर से। कांग्रेस को कोई क्या ट्वीट आया है उनका? वो राहुल जी धर्म भी परिवर्तित कर लिए हैं। राहुल जी अब सनातनी नहीं है, वो धर्म परिवर्तित कर लिए हैं। उनका ट्वीट देखिए। कौन सा धर्म अपनाए? वो हो गए हैं, वो सरिया का धर्म अपना रहे हैं। उस संविधान के आड़ में जो सरिया लागू करना चाहते हैं इस देश में, वो नहीं चलेगा। चलिए भाई, क्या बिहार में भी कांवड़ रूट में नेम प्लेट का सिस्टम लागू होना चाहिए जिस तरह से यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया है उसका हम स्वागत करते हैं जाकर के। अच्छा कदम है। बिहार में एनडीए सरकार जो फैसला में लेते हैं मिल कर लेते जाकर के। ये भाजपा की सरकार यहाँ होती, यहाँ भी लागू करने का हम काम करते। मतलब आप मानते हैं कि जेडीयू इसको लेकर के राजी नहीं होगी? ठीक है, क्या कि अलायंस सरकार कोई फैसला करेंगे मिल कर करेंगे जाकर के। यदि सरकार भाजपा की होती तब बिहार में लागू करते। जो कदम उठाया है उसका हम स्वागत करते हैं। जेडीयू से इस चीज को लेकर के बातचीत होगी? भाजपा करेगी इस चीज को लेकर के बात? हम विचार करेंगे। विपक्ष ये पूछे कि इसके फायदे क्या होंगे जो नाम लिखा जा रहा है, इसके क्या फायदे? देखिए, सरकार कुछ भी कदम उठाती है वहाँ के लोग हित में बड़ी संख्या में लोग जाते जा करके, और जानकारी भी हो कौन व्यक्ति का दुकान है, कौन लोग हैं जा करके। कांवड़िया लोगों को जानकारी हो किनका है क्या है जा करके। इससे असर क्या होगा, फायदा क्या? अच्छा हो गया। वहाँ पर सरकार उठाया है, वो सोच उठाया जा करके है, और अच्छा ही। विपक्ष ये समझाना चाहिए कि इसके क्या असर क्या होंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, हर मुद्दे पर अड़ंगा लगाने का काम जाकर विपक्ष को साथ देना चाहिए जाकर के। उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं जाकर के। अच्छा ही है। ये दुकान पर नेम प्लेट लगा रहेगा, क्या उससे नुकसान है? विपक्ष बताए क्या उससे हानि होगी जाकर के, क्या नुकसान हो बताना चाहिए जाकर। कानून व्यवस्था पर आरजेडी को बोलने का अधिकार नहीं। तो लालू यादव जंगल राज के महानायक थे, और बिहार में क्या स्थिति थी? बिहार में पलायन शुरू हो गया था। बिहार में अपराधियों का राज था, डर भय का माहौल बन गया था, इंडस्ट्री बंद हो गए थे, अपहरण शुरू हो गया था। 6 बजे शाम के बाद महिलाएं राजधानी पटना में निकल नहीं पाती, बिहार के भयभीत हुआ करते थे। आज की सरकार जो है अविलंब कार्रवाई कर रही है, पकड़े जा रहे हैं, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है करके है। स्पीड हम चलाए जा रहे हैं। हम बचाने का काम नहीं कर, अंतर है उस समय की सरकार अपराधियों को बचाने का काम करती थी। लगातार प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं कि अपराध इतनी घटना हुई। अरे भाई, अपने गिरिबान में झाँक के देखे ना भाई, सरकार था ना बिहार उनका, उनके माता पिता का, लालू राबड़ी जी का। और लालू जी को मानता हूँ कुछ जंगल राज के महानायक थे। बिहार पूरे देश भर में चर्चा होती थी, बिहार से पलायन हो गया था, इंडस्ट्री बंद हो गए थे। ये लालू जी के जमाने का पुल बनाया हुआ करके, लालू राबड़ी सरकार पुल बना है बिहार में, पुल गिर रहे हैं जाकर के। मेंटेनेंस पॉलिसी उन्होंने लाया नहीं है, उसके जिम्मेदार वो हैं। आज की सरकार सभी पुलों का निगरानी कर रही है, हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं, और दोषी अभियंताओं पर ठेकेदार पर कार्रवाई करने जा रहे हैं।